नमस्ते बच्चों, मैं हूँ श्रीविद्या मैडम आपके सामने पत्र लेखन के साथ आई हूँ। पत्र लेखन। पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है जिसके द्वारा हम दूर बैठे अपने मित्रों, रिश्तेदारों तथा प्रियजनों और किसी कार्यालय में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वर्तमान समय में संचार के अनेक नए नए साधन हैं, जैसे ईमेल वगैरह, व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह। परंतु पत्र का आज भी बहुत महत्व है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, घरेलू अर्थात अनौपचारिक, बाहरी अर्थात औपचारिक। पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र बाईं ओर से ही शुरू करें और बाईं ओर ही पूरा करें। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट हो। पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे और अर्थ देने वाले हो। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो। विराम चिन्ह यानी पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक आदि सब, जहाँ का वहाँ ठीक प्रयोग करना चाहिए। परिचय। पत्र लेखन का परिचय। पत्र लेखन की तरीकाएं दो हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। बच्चों, आज हम अनौपचारिक पत्र लेखन के ऊपर ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र की परिभाषा। परिवार के सदस्यों, मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र प्रारूप का विवरण, यानी उसमें क्या क्या होंगे उनका विवरण अभी मैं देने वाली हूँ। पहला भाग यानी सबसे पहले हमें क्या लिखना है। इस भाग में पत्र लिखने वाले का पता यानी एड्रेस, जो लिख रही है उनका एड्रेस पहले लिखना चाहिए, यानी स्थान। पत्र लिखे जाने की तिथि यानी डेट। पत्र प्रापक के लिए उचित संबोधन तथा पत्र प्रापक के लिए उचित अभिवादन होता है। संबोधन यानी हम जिनको पत्र लिख रहे हैं उनको प्यारे से संबोधन करना है, यानी कि भाई को लिखना है तो प्यारा भाई, नहीं तो अपने पिता या बड़ों को लिखने हैं तो पूजनीय पिताजी, पूजनीय दादाजी, दादी जी, वैसा लिखना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए, पहले भाग में मैं अपना एड्रेस लिखी थी, अपनी पता लिखी थी। देखिए बच्चों, मैं पहले भाग में मेरा पता लिखी थी। देखिए, पोचम्मा बस्ती, राजेंद्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, 500030। कब लिख रही हूँ? 21 जुलाई। ये तीनों स्थान में आएंगे और यह तिथि यानी डेट में आएगा। और संबोधन यानी मित्र को पत्र लिखने वाली हूं मैं, इसलिए प्रिय मित्र करके लिखी मैं। और मेरा मित्र का नाम भी विजय राम राज था, इसलिए मैं उनका नाम भी लिखा।
प्रिय मित्र विजय रामराज लिखी थी मैं यहाँ। दूसरा भाग, इसमें पत्र लिखने का कारण, पत्र का मुख्य संदेश अथवा कथ्य तथा लेखक की अपेक्षाओं का उल्लेख रहता है। मतलब पत्र लिखने का कारण, कारण यानी क्यों लिख रहे हो, आप क्यों लिख रहे हैं पत्र को, और पत्र में से आप उनको क्या खबर देने वाले हो, और कथ्य यानी विषय, विषय की अपेक्षा सारे रहते हैं। जैसे देखिए, ये है स्थान, तिथि, संबोधन, और उसके बाद ये दूसरा भाग में देखिए, मैं और मेरे परिवार में सभी लोग कुशल हैं। आशा करता हूँ या करती हूँ आप सभी भी कुशल होंगे। ये जरूर है, यह वाक्य कोई भी पत्र में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी हम एक दूसरों को मिलते वक्त पहले कुशल समाचार पूछते हैं ना जी, इसलिए कभी भी कोई भी पत्र लिखते वक्त आपको ये दोनों वाक्य लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम पत्र का संदेश यानी खबर, मुख्य खबर, क्यों आप लोग पत्र लिख रहे हैं, क्या लिखने वाले हैं, ये यहाँ लिखना चाहिए। बच्चों देखिए, यहाँ कथ्य यानी विषय लिखना है। देखिए मैं यहाँ क्या लिखी थी, मित्र 26 जुलाई को तुम्हारा जन्मदिन है, उसके लिए मेरी और अम्मा पापा की ओर से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बताना कि तुमने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। आंटी जी तथा अंकल जी को मेरी प्रणाम और मिन्नी को मेरा प्यार। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने क्या लिखा, मित्र का जन्मदिन के बारे में पूछताछ किया कि 26 जुलाई यानी 26 जुलाई को उनका जन्मदिन है, और उनका जन्मदिन के लिए मैं बधाइयाँ देकर अंकल आंटी जी को पूछ रही हूँ, मेरा प्रणाम दे रही हूँ, और उनकी बहन मिन्नी को भी पूछ रही हूँ। अंतिम भाग, इस भाग में पत्र लेखक का नाम और हस्ताक्षर रहता है। उसके बाद सबसे नीचे पत्र जिनको लिख रहे हैं उनका पता स्पष्ट और सुंदर अक्षरों में लिखना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ फिर से एक बार मैं दोहरा रही हूँ बच्चों, सुनिए। ये था स्थान, जहाँ से लिखने वाले हैं वहाँ का स्थान, और यह था तिथि यानी डेट, और यह था संबोधन और मित्र का नाम, और ये दोनों लाइंस थे कि कुशल समाचार। और उसके बाद मित्र के लिए या किसी के लिए भी कोई भी विषय जो था, वही किसके बारे में लिखना चाहते हैं वही, और उसके बाद लिखने वालों का नाम, यानी कि मैं लिख रही हूँ ना, तीसरे भाग में ये आएगा ना, जो मैं मेरे मित्र के लिए लिख रही हूँ ना, इसलिए तुम्हारी सहेली श्रीविद्या, मैंने लिखा मेरे मित्र के लिए, इसलिए मैं मेरा नाम लिखी। सो आप जो लिखेंगे तो आप अपना नाम लिखना चाहिए। मेरा नाम मत लिखिए, हैं, फॉर्मेट में तो लिखना चाहिए फर्स्ट, एंड बाद में दूसरा पत्र लिखते वक्त आप अपना नाम लिखिए, और फर्स्ट में भी आप यहाँ जो लिख रही है उनका नाम लिखना चाहिए। और बच्चों देखिए, पत्र पूरा लिखे थे हम, और लिखने के बाद उनको प्रेषक को भेजने के लिए, प्रेषक को नहीं, जिनको भेजना चाहते हैं उनका पता, एड्रेस लिखना चाहिए ना, एड्रेस लिखने से ही जाएगा ना पत्र। चलिए उनका लिखेंगे पत्र। यहाँ तो सबसे पहले जहाँ से पत्र लिख रहे हैं वहाँ का पता लिखे थे हम, और यहाँ किनका पता, किनका एड्रेस लिखना है,
जिनको हम लिख रहे हैं उनका पता, उनका एड्रेस लिखना चाहिए। जैसे मैंने विजय रामराज को लिख रही हूँ ना पत्र, इसलिए मैं विजय रामराज का पता लिख रही हूँ। नाम, नाम पता में सबसे पहले क्या आएगा? नाम आएगा, विजय राम राज। और जहाँ वे रह रहे हैं वहाँ का नाम कोत्तवलसा, और जिला विजयनगरम जिला। और वहाँ का पिन कोड, बच्चों ये पिन कोड लिखना बहुत ज़रूरी है जी। देखिए पिन कोड में कितने नंबर रहेंगे, कितने अंक? 6 अंक रहेंगे। पिछली कक्षा में हम एक पाठ में चींटी का सफ़र में हम लोग जान लिए थे ना। हाँ, और देखिए पिन कोड में 5 नंबर, सॉरी 6 नंबर्स रहेंगे। इसमें देखिए 5 3 5 1 8 3। विजयनगरम जिले का पिन कोड है 5 3 5 1 8 3, यानी विजयनगरम जिले के कोत्तवलसा का पिन कोड है ये। तो बच्चों एक बार हम अनौपचारिक पत्र के अंग देखते हैं। यानी देखिए यहाँ पत्र का प्रकार है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत यानी यह पत्र, यह अनौपचारिक पत्र हम अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को लिख रही है। ये निजी यानी पर्सनल। व्यक्तिगत यानी क्या है कि पर्सनल लेटर्स है ये। अनौपचारिक पत्र यानी पर्सनल लेटर, यानी इनफॉर्मल लेटर। संबंध किनको लिखते हैं हम? बड़ों को लिखते हैं। बड़ों को लिखते वक्त कैसे आरंभ करेंगे हम? पूजनीय, माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय, ये इनका संबोधन इनके साथ साथ हम आरंभ करना है, यानी शुरू करना है। जैसे देखिए पूजनीय पिताजी, पूजनीय अंकल जी, दादाजी, दादी जी, वैसा। और अभिवादन, उनको प्रणाम करके कैसे? प्रणाम के रूप में सदर प्रणाम और चरण स्पर्श, ऐसा शुरू करना है। आरंभ पूजनीय के साथ, पूजनीय दादाजी प्रणाम, नहीं तो सादर प्रणाम। और समापन में देखिए, समापन यानी कंक्लूजन, एंडिंग पार्ट में क्या है? आपकी आज्ञाकारी, नहीं तो आपके स्नेह पात्र, आपके कृपा पात्र, आपके स्नेहाकांक्षी, ऐसे समापन करना है, मतलब एंड करना है, अंत करना है। और बड़ों को कैसे लिखना देखे थे यहाँ। अभी देखिए बराबर वालों को, मतलब सेम एज वालों को, मतलब अपने क्लासमेट्स रहेंगे, अपने साथ पढ़ने वाले रहेंगे, उनको कैसे लिखेंगे? देखिए उनको क्या, कैसे संबोधन करके आरंभ करेंगे? मित्रवर, प्रिय बंधु, बंधुवर, प्रिय प्रियवर, प्रिय मित्र, ऐसे संबोधन करके हम शुरू कर सकते हैं। और अभिवादन कैसे करेंगे? ग्रीटिंग कैसे करते हैं हम, कैसे विश करते हैं? सप्रेम नमस्ते, यानी नहीं तो नमस्कार, नहीं तो नमस्ते के साथ शुरू करते हैं। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करती हूँ या करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल हो, नहीं तो ऐसा। और समापन कैसे करेंगे? तुम्हारा हितैषी, नहीं तो अभिन्न स्नेही, शुभाकांक्षी, आपके प्रिय पोता, प्रिय पोती, आज्ञा, नहीं तो देखिए मैं यहाँ लिखी थी तुम्हारी सहेली, ऐसे। ओके। और छोटों को, अपने से छोटों को कैसे लिखते हैं? जैसे अपने छोटे भाई, छोटी बहन को हैं। और मित्र में भी छोटों को कैसे कैसे आरंभ करते हैं? प्रिय, नहीं तो चिरंजीव, नहीं तो आयुष्मान, मतलब ऐसा आशीर्वाद देते हुए शुरू करते हैं। और अभिवादन कैसे करेंगे? सुखी रहो, प्रसन्न रहो, शुभाशीर्वाद, नहीं तो शुभाशीष, इनके साथ साथ हम लिख सकते हैं। और समापन कैसे करेंगे? समापन यानी कंक्लूजन कैसे करेंगे? तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभाकांक्षी, नहीं तो शुभेच्छुक, इन सारे शब्दों के साथ हम अपना पत्र रोचक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण आपको यहाँ देने वाली हूँ। एज इट इज वही पत्र मैं यहाँ दे रही हूँ, लेकिन वहाँ देखिए हेडिंग में क्या है कि मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखे। देखते हैं फर्स्ट, सबसे पहले क्या आएंगे? हाँ, स्थान जहाँ से हम लिख रहे हैं
उसका स्थान, उस स्थान का नाम लिखना है। जैसे पोचम्मा बस्ती, राजेंद्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, 500003 और 21 जुलाई ये है तिथि। और उसके बाद संबोधन और नाम। प्रिय मित्र, देखिए विजय राम राज, वेरी गुड बच्चों। अभी देखो ये क्या है, हाँ सबसे पहले क्या पूछना है, सीधा विषय में जाएंगे क्या? नहीं, कुशल समाचार के साथ शुरू करेंगे। मैं और मेरे परिवार में सभी लोग कुशल है। आशा करती हूँ आप सभी भी कुशल होंगे। मित्र, 21 जुलाई को तुम्हारा जन्मदिन है। उसके लिए मेरी और अम्मा पापा की ओर से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बताना कि तुमने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। आंटी जी तथा अंकल जी को मेरी प्रणाम और मिन्नी को प्यार। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा? हाँ, कौन लिख रही है? उनका नाम। कौन लिख रहे हैं? बच्चों मैं लिख रही हूँ ना, इसलिए मैं मेरे नाम लिखा था। मेरा नाम लिखिए, देखिए तुम्हारी सहेली श्री विद्या। और सबसे नीचे क्या लिखना चाहिए जी? पता, यानी मित्र का एड्रेस। चलिए, विजय रामराज, कोत्तवलसा, विजयनगरम जिला और कोत्तवलसा का पिन कोड 535183। चलिए, हमें अनौपचारिक पत्र के रूप में पत्र के लिए एक अच्छा सा उदाहरण मिला। बच्चों, इनके साथ साथ मैं आगे और 2-3 पत्र भी दूंगी लिखने के लिए और आपको अभ्यास के लिए भी दे दूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारे यानी कि अनौपचारिक पत्र क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, उनके भाग क्या है और एक ये उदाहरण सब अपनी उत्तर पुस्तिका यानी क्लास वर्क में आप सुंदर लिखावट के साथ यानी नीट हैंड राइटिंग के साथ लिखना चाहिए बच्चों। फिंगर गैप देना है और लाइन भी छोड़ के लिखना चाहिए। ज़रूर लिख सकते हैं ना, क्योंकि आगे क्लास में आपको और 2-3 पत्र मिलने वाले हैं। धन्यवाद बच्चों।